इस समय हम लोग धोलेरा में खड़े हैं। एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब धोलेरा बन रहा है। जैसा कि आप लोग समाचार में सुनते आ रहे हैं, बाकी लोगों से चर्चा सुनते आ रहे हैं। तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 22 स्क्वायर किलोमीटर चारों तरफ इसी तरह बन चुके हैं सब। जैसे इस शहर को सिंगापुर की तरह डिजाइन किया गया है और यहाँ पे इतना ध्यान रखा गया है कि यहाँ का प्लांटेशन देखिए, जो पौधे लगाए जा रहे हैं प्लांटेशन, उधर का देखिए प्लांटेशन अलग है, वो साइड का प्लांटेशन अलग है, वो साइड का अलग है। हर 2 किलोमीटर पे इसको चेंज किया गया है। जैसे जिधर नीम का पेड़ है तो नीम का ही पेड़ रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। इतना ध्यान रखा गया है इस शहर को बनाने के लिए, इस तरह से शहर को डिजाइन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं साइकिल ट्रैक बनाया गया है। देखिए ये जो बीच का भाग है, इसमें साइकिल से चलने वाले चलेंगे, ऊपर पैदल वाले चलेंगे, बाकी 4 व्हीलर वाले चलेंगे। तो ऐसा शहर बन रहा है कि जिसमें साइकिल ट्रैक बनाया गया है। चारों तरफ आप ध्यान से देखेंगे, जिस गाड़ी में आप लोग होंगे वहां चर्चा करेंगे तो लोग बता देंगे साइकिल ट्रैक। चारों तरफ इस तरह पूरा जितना घूमेंगे साइकिल ट्रैक बनाया जा चुका है। और यहाँ पे देखिए जो रोड बनाए जा रहे हैं, रोड के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगा दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारत का पहला वायरलेस शहर बन रहा है। यहाँ गड्ढा 2 बार नहीं खोदा जाएगा, 1 बार गड्ढा खोदा जाएगा। तो यहाँ रोड बन गया, इसके माने अंडरग्राउंड का काम पूरा हो चुका। यहाँ पे सब प्रकार की ड्रेनेज जो है सब अंडरग्राउंड है, इसलिए खंभे के ऊपर कोई वायर नहीं दिखेगा। नजर घुमा के देखिए चारों तरफ सब अंडरग्राउंड है। ऐसा भारत का पहला वायरलेस शहर बन रहा है जहां हम लोग इस समय खड़े हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रोड बन गए, अब गड्ढा दोबारा नहीं खोदा जाएगा, इसीलिए पेड़ पौधे भी साथ में लगाए गए हैं दोनों तरफ। ध्यान देंगे आप, बस स्टॉप भी जगह जगह बना दिए गए हैं। और बीच का भाग आपने आते समय देखा होगा, या अभी गाड़ियां चालू होंगी देखेंगे, बीच का जो भाग छोड़ा गया है, बीच में जगह है, उसमें सब फूल लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उसको सुंदरीकरण किया जाए, चौपाटी जैसा बनाया जाएगा उसको। तो इस पूरे शहर को सिंगापुर की तरह डिजाइन किया गया है। ये भारत का पहला सेंसर सिटी है और तमाम चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह का ये शहर बन रहा है। और बगल में जो आपके पीछे ये नदी दिख रहा है, नदी था नहीं, जैसे इधर प्लेन जमीन है, ऐसे प्लेन जमीन हुआ करता था। तो ये आर्टिफिशियल नदी सरकार बना रही, 101 किलोमीटर बनाई जा रही है आर्टिफिशियल नदी, जिसमें से 14 किलोमीटर इस समय बन के रेडी है, जहां आप खड़े हैं इस समय देख पा रहे हैं आप आपके बगल में। और इसमें तमाम तरह की चीजें भी, जैसे ऊपर पत्थर लगाए जाएंगे, नौका चलेगी, इसमें लोग आएंगे, पैसा देंगे, फीस भरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, ये सब सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। जहाँ आप खड़े हैं इसके ऊपर देखिए सब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सेंसर युक्त तो शहर है ही ये। तो ये सब का फायदा पूरी तरह से शहर पूरी तरह से जब डेवलप हो जाएगा, अभी बन रहा है। तो यहाँ अभी कोई फीस नहीं, हम लोग शुरुआत में पहुंचे हैं। ये पूरा बन के तैयार होगा तो कल्पना कीजिए क्या नज़ारा होगा, कैसा लगेगा। इसका अंदाजा आप यहाँ के काम से देख के लगा सकते हैं। अब जैसे आप पीछे देखिए, वो साइड में कंपनियां चालू हो चुकी हैं। जैसे हमने बताया, मिनिमम सैलरी यहाँ 50,000 से शुरू है, 4 लाख महीने तक सैलरी लोग ले रहे हैं। वो साइड में जो कारखाना चालू है उसमें, हाँ, और इस साइड में जो कारखाना है, इसके लिए मैं चर्चा कर दूं। अभी आप जानते हैं, सुनते रहे होंगे अभी आज तक कि वही देश सबसे अमीर होता था जिसके पास तेल होता था पहले, लेकिन उसके बाद डेटा का जमाना आ गया। इस समय डेटा का जमाना है, जिसके पास डेटा है वही सबसे अमीर देश है। हम लोग गूगल चला रहे हैं, बहुत सारी चीज सब चला रहे हैं, तो जिसके पास डेटा है वही सबसे अमीर देश इस समय है। लेकिन अब जो तीसरी क्रांति आने वाली है वो सेमीकंडक्टर चिप की आने वाली है। तो सेमीकंडक्टर चिप जो है, अभी कुछ देश बनाते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया 10%, जापान 10%, चाइना 10 से 12%, अमेरिका 10 से 12%, लेकिन ताइवान छोटा सा देश है, वो 60% अकेले सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करता है और वो पूरे विश्व को सप्लाई कर रहा है। ताइवान से भारत लेता है सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जो हमारे लीडर हैं गाड़ी में चर्चा किए होंगे, उसके लिए मैं संक्षेप में 1 मिनट का चर्चा करूंगा। सेमीकंडक्टर चिप जो है, बिना उसके कोई चीज चलने वाला नहीं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बड़ी बड़ी मशीनें हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, माने सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर निर्भर होने वाला है। तो अब भारत इसमें पीछे नहीं रहा। जो तीसरी क्रांति आने वाली है सेमीकंडक्टर चिप की, अब वही देश सबसे आगे होगा जिसके पास सेमीकंडक्टर चिप होगा। तो भारत इसमें पीछे नहीं रहने वाला, इसीलिए सबसे आगे चल रहा है भारत इसमें, क्योंकि सबसे आगे रहने वाला भारत, इसमें पीछे नहीं रहने वाला अभी। तो इसीलिए भारत सरकार जो है सेमीकंडक्टर चिप का हब बना रही है धोलेरा को। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, ताइवान जो है 60% सप्लाई करता अकेले,
तो अब धोलेरा को जो सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाया जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर का चिप का कारखाना ये देखिए आपके सामने बन रहा है। देखिए ये सेमीकंडक्टर चिप का कारखाना बन रहा है और अगले साल 2026 में ऑपरेशनल हो जाएगा, माने चालू हो जाएगा, इसमें भी नौकरी चालू हो जाएगा। और यहाँ जो कारखाने वो छोटे लेवल के नहीं है, 25-25 हजार लोग एक एक कारखाने में काम कर रहे हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप का कारखाना बन रहा है जिसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, इसमें 2 पार्टनर हैं, टाटा और ताइवान, क्योंकि ताइवान ही बनाता है, नाले तो उसके पास है, तो टाटा और ताइवान ये दोनों पार्टनर हैं। 91,000 करोड़ रुपए की लागत से मात्र एक कारखाना बन रहा है सेमीकंडक्टर चिप का। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है इधर, ये सेमीकंडक्टर चिप का कारखाना धोलेरा है। 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसमें टाटा और ताइवान दोनों पार्टनर हैं, दोनों का टाई अप है। और वो साइड जो कारखाना है वो अलग है। ऐसे तमाम कारखाने अभी जब आप गाड़ी चालू करेंगे, बैठेंगे, आगे से गाड़ी घुमाएंगे, आगे भी देखिए वो दूसरी कंपनी बन रही है। आगे देखिए जैसे हमने कहा 22 स्क्वायर किलोमीटर शहर है, चारों तरफ सैकड़ों कंपनियां बन रही हैं और 1100 कंपनियों का एग्रीमेंट किया जा चुका है। अहमदाबाद में एक वाइब्रेंट गुजरात मीटिंग हुआ था, आप लोगों ने समाचार में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। तो वाइब्रेंट गुजरात मीटिंग जो हुआ अहमदाबाद में, 1100 कंपनी के एग्रीमेंट कर दिया गया है। और वो भी यहाँ छोटी कंपनियां नहीं है, जैसे 1 बीघा मिल गया तो एक कारखाना खुल गया, ऐसा नहीं। यहाँ एकड़ में कारखाने खोल रहे हैं, जैसे 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 700 एकड़, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। और ऐसा नहीं विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी तो सब आ ही रही हैं, अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा, इजराइल, दुबई, ताइवान। ऐसी कौन कंपनी है विदेशी जो धोलेरा में नहीं है, जिसका एग्रीमेंट धोलेरा में नहीं है? तो जो सैलरी अब विदेशों में मिलता है वो यहाँ मिलने वाला है। तो अब भारत के लोग जो धोलेरा अपना भारत छोड़ के विदेश जाते थे, विदेश जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा सैलरी के लिए जाते थे। अब वो सैलरी यहाँ मिलने वाला, क्योंकि सारी विदेशी कंपनी के एग्रीमेंट यहाँ कर दिया गया है धोलेरा में। जैसे हमने कहा 1100 कंपनी के एग्रीमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके बारे में गाड़ी में खाली समय में चर्चा लीडर लोग हमारे करते चलेंगे। अभी सोलर प्लांट हम लोग देखने चलेंगे तो बीच में गाड़ी में चर्चा होती रहेगी। लेकिन ये जो 1100 कंपनियां हैं ये बड़े लेवल की, हम कहना चाहते हैं कि 200 एकड़, 500 एकड़, 700 एकड़, इतने बड़े बड़े हैं, जिसमें से मात्र विदेशी कंपनियां नहीं, अपने भारत की भी कंपनियां शामिल। जैसे आप जानते हैं कि रिलायंस, मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब महिंद्रा वाले, तो तमाम कंपनियां भारत की भी हैं। और अब आपको सामने दिखाने चलो, ये जो सामने जमीन दिख रहा है वेदांता ग्रुप का है, ये बिहार की कंपनी है। अनिल अग्रवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो अनिल अग्रवाल बिहार से हैं, उनकी कंपनी के लिए एग्रीमेंट किया गया है। ये जो खाली जमीन दिख रही है उनका कारखाना यहाँ पे बनेगा, उनका एग्रीमेंट किया जा चुका है वाइब्रेंट गुजरात के मीटिंग में। जैसे हमने कहा 1100 कंपनी के एग्रीमेंट किया गया है, उसमें से एक वेदांता ग्रुप है जिसका एग्रीमेंट किया गया है। इसके सामने आप देख पा रहे हैं ये जमीन है उनकी, उसके आगे देखेंगे दूसरे का कारखाना बन रहा है। ऐसे जो 1100 कंपनी के एग्रीमेंट किया गया है, सब कारखाने बन रहे हैं और कुछ कारखाने अभी बनेंगे। जहाँ खाली जमीन दिखेगी तो उनका एग्रीमेंट हो चुका है, वो बाद में बनाएंगे। और कुछ लोग बना चुके, नौकरी चालू हो गई, अब कुछ लोग अभी बनाएंगे। तो 1100 जो कंपनियां हैं उनका एग्रीमेंट हुआ है, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें नौकरी चालू हो चुकी है, जैसे हमने चर्चा किया। और इसके अलावा